मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों चापलूस जो ना करवा दे, इसीलिए हमारे शास्त्रों में और हमारे जितने भी बुद्धिमान विद्वान लोग रहे हैं, उन्होंने हमेशा राजाओं को और जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनको हमेशा एक नसीहत दी है कि हमेशा चापलूसों से दूरी बनाकर रखो। लेकिन जो सरकारी संत होते हैं, जो सरकारी चापलूस होते हैं ना, वो हमेशा क्या करते हैं कि राजा महाराजाओं के पीछे पीछे चलना, उनकी चापलूसी करना, उनकी बड़ाई करना, उनका बड़प्पन करना, ये उनकी आदत होती है। ये उनकी आदत होती है। और बहुत सारे उनके चाटुकार जो है वो अखबारों में बैठे रहते हैं, समाचार पत्रों में बैठे रहते हैं, जो कि इतना तेल मसाला लगाते हैं कि बात का बतंगड़ बन के बात होती कुछ और है और बात हो जाती है कुछ और इसके बाद फजीहत किसकी होती है? फजीहत होती है राजा की। और हमारी फजीहत जो है किसकी हो रही है? फजीहत हो रही है, आप देख रहे हैं, ये सरसंघ चालक मोहन भागवत की। और पता है फजीहत क्यों हो रही है? फजीहत इसलिए हो रही है क्योंकि एक पोस्टर वायरल हो गया। जरा इस पोस्टर को देखिए। ये भारत दुर्गा शक्ति स्थल। अब इस नाम पे तो हम आएंगे, आपको इस पर आराम से बात करेंगे। नाम जो है यहां पर लिखा है 52वें शक्तिपीठ का शिलान्यास। वाह वाह। यानी हमारे देश में 51 शक्तिपीठ हैं। इन शक्तिपीठों का ऐतिहासिक महत्व है। हर शक्तिपीठ के पीछे एक कहानी है, एक वैभव है, एक महिमा है। जहां जहां पर माता सती के अंग गिरे, उन 51 स्थलों पर भारत में शक्तिपीठ बने। और ये भारत की एकता अखंडता का भी प्रतीक है, भारत के इतिहास का प्रतीक है, क्योंकि ये नेपाल में भी है, ये पाकिस्तान में भी है। ये शक्तिपीठ कई जगहों पर है। पाकिस्तान में हिंगलाज है, कराची के पास भी एक शक्तिपीठ है, उत्तर प्रदेश में है, उड़ीसा में है, पश्चिम बंगाल में है। पूरे देश में शक्तिपीठ 51 है। लेकिन ये सारे शक्तिपीठ वही हैं जहां जहां पर माता सती के अंग गिरे। 51 शक्तिपीठ, 52वां शक्तिपीठ तो कोई हो ही नहीं सकता। कोई मनुष्य की क्या औकात की वो 52वां शक्तिपीठ बनवा दे। लेकिन जो सरकारी संत हैं, जो राजा महाराजाओं की, प्रधानमंत्रियों की, सरसंघ चालक की चापलूसी में लगे हुए हैं ना, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और उन्होंने ऐसी चापलूसी की है कि चापलूसी करके उन्होंने 52वां शक्तिपीठ जो है वो उसका शिलान्यास करवा दिया है। तो कब हुआ भाई ये शिलान्यास? जरा देखिए एक बार। यहां पे ये देखिए लिखा है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे 52वां शक्तिपीठ भारत दुर्गा शक्ति स्थल भारत दूर्ण मंदिर का शिलान्यास पूज्य जन सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी 24 अप्रैल 2026 नागपुर। तो ये हो भी गया, 24 अप्रैल को उन्होंने 52वें शक्तिपीठ का जो है शिलान्यास कर भी दिया। डॉक्टर मोहन भागवत जी के कर कमलों द्वारा भारत दुर्गा शक्ति स्थल। बड़ी चतुराई से, बड़ी चालाकी से एक जगह को जो मानव निर्मित मंदिर होगा उसको पहले शक्ति स्थल का नाम दे करके, फिर उसको शक्तिपीठ कह करके, और इसके बाद उसको जो है 52वां शक्तिपीठ बताने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरह से ये लोग हिंदू धर्म में छेड़छाड़ करते हैं अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए। मैंने इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के जब रिसर्च की तो मुझे इसमें इनका मोहन भागवत का स्पीच मिला, जहां पर कि वो अपने भाषण में कह रहे हैं कि नागपुर में जो भारत दुर्गा का मंदिर बन रहा है उसकी जो पूजा है वो भारत में हर कोई घर घर करेगा। अरे क्यों करेगा भाई? मतलब आप समझ लीजिए कि संघ के, महाराष्ट्र के इन चित्पावन ब्राह्मणों ने, बहुत सम्मान करता हूं मैं, लेकिन ये खासकर बाकी सबका सम्मान करता हूं, लेकिन ये जो चित्पावन ब्राह्मण है, ये मोहन भागवत, इन्होंने ठेका ले रखा है कि ये क्या करेंगे। महाराष्ट्र के जो किसी छोटे से हिस्से का जो नायक है उसको ये पूरे देश से पुजवाना चाहते हैं। ये इनका मोदी चाहता है कि पूरा देश जो है वो ज्योतिबा
फुले की पूजा करे, वो ज्योतिबा फुले जिन्होंने की अपने साहित्य में, गुलामगिरी में हिंदू देवी देवताओं को रंडीबाज तक लिखा है। ज्योतिबा फुले, अंबेडकर, भाई महाराष्ट्र की, सब चाहते हैं कि इनकी पूजा भारत पूरा करे। क्यों भाई, क्यों करे? अरे जिसकी इच्छा होगी करेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के थे, पूरा भारत हर्ष के साथ उनकी पूजा करता है, उनको सम्मान करता है, उनको मानता है, क्योंकि वो इस योग्य थे। लेकिन ये क्यों आपके मन में है कि हम नागपुर के में स्थापित किसी अभी नए नए मंदिर की जो भारत दुर्गा है, और आप नए देवी देवता बना रहे हैं, आप नया शक्तिपीठ बना रहे हैं, आप नया देवी देवता बना रहे हैं। फिर तो कल को आप जो है 12 ज्योतिर्लिंग है, कल को आप एक और 13वां ज्योतिर्लिंग बना दीजिए। यही करिए आप, और कोई काम तो है नहीं। जो मुख्य काम है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, जो आपकी संघ के गीत में लिखा है कि त्वया हिंदू राष्ट्रांग भूता, जो पूरा उनका गीत है, उस पूरे कहीं गीत में बार बार हिंदू राष्ट्र का जिक्र आता है। उस हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर मोहन भागवत जो है वो कहते हैं कि सब हिंदू राष्ट्र तो है ही। जो संघ की परिभाषा दी है हिंदू राष्ट्र की, उसके हिसाब से तो अगर भारत में सारे के सारे मुसलमान हो जाएं तो भी संघ के हिसाब से तब भी हिंदू राष्ट्र है। जो संघ की परिभाषा है उसके हिसाब से सबसे ज्यादा लीचर टाइप की परिभाषा दी है। पता नहीं क्या परिभाषा, आज तक किसी को समझ में नहीं आई। और जब कोई कहता है समझाओ, तो ये फिर जो है छोड़कर भाग जाते हैं कि समझाओ, तो ये छोड़ के भाग जाते हैं। और इनका पांचजन्य जो अखबार है उसने क्या लिखा, जरा यहां देखिए, लिखा है कि बड़ा क्लियर एकदम लिखा है। देखिए लिखा है कि नागपुर में 52वें शक्तिपीठ का उदय आरएसएस सरसंघ चालक ने किया। भारत दुर्गा शक्ति स्थल का शिलान्यास, उमरा संतों का सैलाब। ये सरकारी संतों का सैलाब उमड़ा ना, यहां पर देखिए, ये इन्हीं सरकारी संतों ने गड़बड़ करवाया सारा मामला। तो आखिर ये जो पूरा कांड हुआ है, इस कांड को लेकर के बड़ी फजीहत हुई है इनकी, मोहन भागवत की। लेकिन ये फजीहत किसने कराई है, इसका असली सूत्रधार कौन है? देखिए, मैं इसीलिए कहता हूं कि भैया चापलूसों से हमेशा दूर रहना चाहिए। यहां पूरा पढ़िए। श्री जूना अखाड़ा पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी ने कहा कि भारत सिर्फ एक भूमि नहीं बल्कि जगदम्बा का स्वरूप है। संघ का काम ईश्वर का काम है। यहां आने वाले विचार ईश्वरीय होते हैं। अच्छा, इस मंदिर के माध्यम से हमें संकेत मिल रहे हैं कि देश अखंड भारत की ओर बढ़ रहा है। अखंड भारत की ओर बढ़ रहा है तो हिंगलाज में जो शक्तिपीठ है उसको वापस लेने का प्लानिंग करो ना। भारत की कोई सीमा वापस मिल जाएंगी। ठीक है, उन्होंने कहा कि आज दुनिया में एक तरह के लोगों की भी संघर्ष है। मतलब इन्होंने, दरअसल ये स्वामी अवधेशानंद गिरी ही थे जिन्होंने कि अपने भाषण में कहा कि भैया ये जो नागपुर में भारत दुर्गा मंदिर बन रहा है ये 52वां शक्तिपीठ होगा। और वही उसी को अब पहले एक संत ने जो है चाटुकारिता की, उसके बाद उसी चाटुकारिता को आगे बढ़ाते हुए पांचजन्य पत्रकार के संपादक जो भी लिख रहा था, उसने उसी चाटुकारिता को आगे बढ़ाते हुए कह दिया कि नागपुर में 52वें शक्तिपीठ का उदय। वाह, क्या बात है। कहीं पर जहां पे माता का ब्रह्मरंध्र गिरा, वहां पर क्या बना? वहां पर बना हिंगलाज। ऐसे ही जहां पर कहीं मां का अंगूठा गिरा, कहीं कुछ गिरा, ऐसे ज्वाला देवी का मंदिर है। ऐसी तमाम आपको, जहां पे जैसे कामाख्या देवी का मंदिर है, जहां जहां मां के अंग गिरे वहां वहां पर एक शक्तिपीठ बना। लेकिन बताओ भाई भागवत जी, ये जो पांचजन्य लिख रहा है, तो ये भारत दुर्गा मंदिर नागपुर में कौन सा अंग गिरा मां का कि वहां 52वें शक्तिपीठ का उदय हो गया है? या गुरुत्वाकर्षण शक्ति अचानक से खींच ली, कोई और अंग भी था आसमान में जो घूम रहा था क्या? इन लोगों को शर्म नहीं आती है। इन्होंने भारत में हिंदू धर्म का जितना मजाक इन्होंने, मोहन भागवत ने बना दिया, सबका डीएनए एक है, हिंदू और जो है बिना मुसलमानों के तो हिंदुस्तान की कल्पना नहीं की जा सकती। इस व्यक्ति, इसीलिए कहते हैं 75 साल के बाद रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। मोदी को भी करना चाहिए रिटायरमेंट, इनको भी करना चाहिए, पर दोनों रिटायरमेंट लेने को तैयार नहीं। कुछ भी रोज उल जलूल बयान देना, उल्टी सीधे काम करना, शक्तिपीठ बना देना, कुछ करना, और ये सब जो हो रहा है। और लेकिन इसके पीछे मुख्य व्यक्ति कौन है ये तो समझ लीजिए। ये देखिए, आपको याद होगा जब कुंभ का स्नान चल रहा था तो अमित शाह जी को कुछ संत जो है वो कुंभ का स्नान करवा रहे थे। हालांकि इसमें हमें कोई वो नहीं है। प्राचीन काल में ये संकेत मिलते हैं कि राजा महाराजाओं के जो है
स्नान वगैरह कराते थे, अभिषेक कराते थे, एक होता है, मान सकते हैं उसको। चलो गृह मंत्री तभी राजा ही मान लिया जाए, मंत्री ही मान लिया जाए। तो आप ये देख रहे हैं ये कौन लोग हैं? इसमें आपको ये दिख रहे हैं एक अवधेशानंद गिरी जी इसमें है। वही अवधेशानंद गिरी जी ने स्नान कराया था, वही अवधेशानंद गिरी जी यहां पर भी इन्होंने बता दिया साहब 52वां शक्तिपीठ है, और इसके बाद इन लोगों ने मान लिया कि साहब 52वां शक्तिपीठ है। उन्होंने इसको पूरा जो है प्रचारित कर दिया। और अब थू जो है किसकी हो रही है? अब थू हो रही है मोहन भागवत की। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है, ये ऐसी चीज नहीं है कोई जो आप समझ रहे हो कि ये कहां से नई चीज आ गई। ये वही लोग हैं जिन्होंने अयोध्या के अंदर एक नकली ज्योति लगाई है, चीन से आई हुई फाइबर की नकली ज्योति लगाई है। इतना पैसा, इतना चंदा आता है और इतना चंदा आ चुका है राम मंदिर के लिए, इसके बाद भी इनको घी का जुगाड़ नहीं हुआ, घी का जुगाड़ नहीं किया, वह लाइट वाली ज्योति लगाई इन्होंने। ये वही लोग हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है भैया, हम कहना चाहते हैं कि आखिर ये नया नया देवी देवता क्यों बना रहे हो? ये भारत दुर्गा कहां से आ गई? क्या है भारत दुर्गा? व्हाट इज भारत दुर्गा? हमारे पास पहले से बहुत देवी देवता है, वो कम पड़ गए क्या? बताइए। आनंद मठ जब लिखी गई, जब बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ लिखी, तो उस आनंद मठ में सन्यासी आंदोलन की पृष्ठभूमि थी। 1857 के भी पहले, 1757 के आसपास की बात है मेरे ख्याल से, जब अंग्रेज आए थे, तो उस समय जो सबसे बड़ा विद्रोह, सबसे पहला विद्रोह भारत में जो बंगाल में हुआ अंग्रेजों के खिलाफ, उसे कहा गया सन्यासी विद्रोह। जो सन्यासी विद्रोह था, तो उसमें दिखाते हैं आनंद मठ में उसी सन्यासी विद्रोह की कहानी है। और उसमें आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह में एक में जो सन्यासियों का समूह है, वो भारत माता की पूजा करता है। उसी में वंदे मातरम है। वंदे मातरम जो है वो पूरा भारत माता की आराधना है। तो जब पहले से हमारे पास एक भारत माता, पश्चिम बंगाल से एक भारत माता की एक आस्था जुड़ी हुई है, वो भारत माता पूरी दुनिया में मानी जाती है, जानी जाती है। हम सब लोग वंदे मातरम का गान करते हैं। और हम जब उस भारत माँ की कल्पना करते हैं तो हम देखते हैं कि साहब, आप पाकिस्तान भी उसमें कभी था, उसमें कभी बांग्लादेश, सब पूरा भारत माता को सब मानते हैं। आज हमारी भारत माता अखंड नहीं है, आज हमारी भारत माता खंडित हो चुकी है। और आचार्य श्री धर्मेंद्र जी महाराज ने इस पर बहुत अच्छी एक कविता लिखी थी। युग के गहरे अंधकार में जाति हमारी सोई है। बहुत अच्छी कविता उन्होंने लिखी थी इस पे। उन्होंने यही लिखा था कविता में कि हमारी भारत माँ जो है वो तो खंड खंड हो गई है, अब कोई आकर उसको जोड़ेगा। वो बहुत अच्छी पूरी कविता है। तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास तो पहले से एक भारत माता मौजूद है, तो तुम उस भारत माता को इग्नोर करके एक नई भारत दुर्गा क्यों लाना चाहते हो? और हरिद्वार में पहले से भारत माता का मंदिर है, इसका मकसद क्या है? इसमें साध्वी ऋतंबरा भी थी, इसमें बागेश्वर बाबा भी इसमें आए हुए थे, इसमें देवेंद्र फडणवीस भी आए हुए थे, ये सब लोग इसमें आए हुए थे। किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। अगर महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी ने कुछ कहा तो किसी ने उस पर ऐतराज भी नहीं जताया। वहां पे साध्वी ऋतंबरा भी थी। साध्वी ऋतंबरा सब ये वही लोग हैं, सब ऋतंबरा जो कि कह रही थी साहब कि नहीं, ये तो जो है यूजीसी पर जो है मोदी जी पे कोई शक ना करे, वही थे ना। बागेश्वर बाबा भी शामिल हो गए अब सरकारी संतों में, इन्हीं के साथ रहते हैं हमेशा, हम देखते हैं हमेशा। तो ये जो सरकार की जो चापलूसी है ना, ये किसी काम आएगी नहीं। आपको, आपका काम, आप धर्म के सम्राट हैं, आपका काम क्या है? आपका काम है कि आप राजा को सही मार्ग दर्शन दो, राजा को सही निर्देश दो, राजा को सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करो। ना कि आपका ये काम है कि आप लग जाएं राजा की ऐसी चापलूसी करें कि जो है 52वां शक्तिपीठ बनवा दें आप। तो ये सब चल रहा है हमारे देश के अंदर। हमने कहा आपको बता दें इसके बारे में भी। तो खैर, आपकी इस पर क्या विचार है, आपकी इस पर क्या राय है, अपनी राय रखिएगा, टिप्पणी कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।